गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं SK पोटेटकार्ट। इस लेख में लेखक ने बताया कि आपसी प्रेम व्यवहार के कारण ही मानवता व भाईचारे की भावना का विकास होता है। और हमने इसके पहले भाग में पढ़ा कि जो हामिद खां और लेखक हैं वो किस प्रकार से मिले। जब लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडर को देखने गया तब कड़कड़ाती धूप और भूख प्यास के मारे वह इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे एक दुकान दिखाई दी। उस दुकान में चपातियों की सौंधी सौंधी खुशबू उसे आ रही थी, तो उसके पैर उसी ओर मुड़ गए और उन्हें लगा कि जब हम परदेश में होते हैं तो एक मुस्कुराहट के साथ ही हमें लोगों के सामने जाना चाहिए ताकि वह हमारी सहायता भी कर सके और हमारी रक्षा भी कर सके। और जिस दुकान में गए वहाँ पर एक व्यक्ति चपातियाँ सेक रहा था। वह एक पठान था। वह उससे उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, चपाती और सालन मिलेगा। तब उसे कहा गया कि आप एक बेंच पर बैठ जाइए। उसके बाद उसी पठान ने फिर से सवाल किया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो लेखक ने जवाब दिया मालाबार के। फिर पूछा कि क्या ये हिंदुस्तान में है, तो लेखक ने कहा हाँ, ये भारत के दक्षिणी छोर मद्रास यानी चेन्नई के आगे है। फिर कहा कि आप हिंदू हैं, तो लेखक ने कहा हाँ, मैं हिंदू हूँ। फिर उस पर भी पठान ने फिर सवाल किया कि आप हिंदू होकर भी एक मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे, ये आपके लिए सही होगा? तो लेखक ने बताया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लोगों को बढ़िया पुलाव या बढ़िया चाय पीनी हो तो हमारे यहाँ के लोग मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं। यहाँ के लोग कोई भेदभाव नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। जैसा ही मैंने कहा कि हमारे यहाँ के लोग तो मुसलमानी होटल में भी पुलाव खा लेते हैं, चाय भी पीते हैं, तो वो जो अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति था वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कुड्डूगुलूर में है। जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि जो मुसलमानों की जो पहली मस्जिद का निर्माण हुआ वह हमारे राज्य के एक स्थान कोडूगुलूर में ही है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं जितना पाकिस्तान में होता है उतना हिंदुस्तान में नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम लोग भाई हैं वो आपस में हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई की तरह रहते हैं। उनके बीच में आपस में भाईचारा है, वो एक दूसरे से दंगे या लड़ाई झगड़े नहीं करते। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आँखों से देख सकता। क्योंकि जो व्यक्ति था उसको लेखक की बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लेखक है जो सच बोल रहे हैं क्या। तो वो कह रहा है कि काश मैं ये जो सारी बात जो आप मुझे बता रहे हो मैं अपनी आँखों से आकर आपके मुल्क में देखता तो मुझे इस बात का विश्वास हो जाता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, मैंने पूछा। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि क्या अगर आप कह रहे हो कि मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ तो क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतना फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। मतलब ये कह रहे हैं कि मुझे आपकी बात पे विश्वास तो हो गया है, लेकिन ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हिंदू हैं, क्योंकि आप हिंदू होकर मुसलमानों की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इतने गर्व से उनकी बातें बता रहे हैं, उस बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उसकी नज़र में हम आतातियों की औलादें हैं। मतलब जो मुस्लिम भाई हैं, मतलब उनकी नज़र में ये है कि जो मुसलमान और हिंदू हैं दोनों क्या है, अत्याचारों की, मतलब जो अत्याचार करने वाले हैं उनकी औलादें हैं। कौन? मुस्लिम लोग, हिंदुओं की नज़र में।
तो कह रहे हैं कि हम मतलब मुसलमानों को हम हिंदू लोग जो है मुसलमानों को ये सोचते हैं कि ये अत्याचार करने वाले हैं, इनके साथ भाईचारे का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति है, जो पठान है, उसको लेखक की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है और उसे ये भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हिंदू हैं और आप इतने आराम से, इतने गर्व से मुझे मतलब एक मुस्लिम को मुसलमानों के गर्व की बातें बता रहे हो। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मतलब हम लोग जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, ये हमारा भाग्य ही ऐसा है कि हमें इस हालत में लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। मतलब ये उनकी मजबूरी हो चुकी है कि अत्याचार करना हमारी एक मजबूरी हो चुकी है और उसकी जो बातें थी वो इतनी सच्ची लग रही थी और उनकी सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम, मैंने पूछा। अब जो लेखक है उस व्यक्ति का शुभ नाम पूछने लगा। हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अब जो पठान जो व्यक्ति था जो चपातियाँ सेक रहा था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? हामिद खां, जो इस पाठ का शीर्षक है। अब वह कह रहे हैं कि जो वो डडियल जो था, जो दाढ़ी वाला जो आदमी था जो हुक्का पी रहा था, वो कौन है? हामिद खां के पिता है। अब्बा जान मतलब उसके पिता हैं। और फिर हामिद खां बोलता है कि अभी आप 10 मिनट रुकिए, सालन पक रहा है, मतलब सब्जी अभी तैयार हो रही है। अरे ओ अब्दुल, हामिद खां ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। अब जैसे ही खाना तैयार हुआ, हामिद खां ने एक को आवाज़ लगाई, अब्दुल, और एक लड़का दौड़ता हुआ आया जो लाल मिर्ची सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। पश्तो मतलब उनकी कोई प्राचीन भाषा थी, उसमें उसे आदेश दिया। वे दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। अब जो हामिद खां है वो लेखक से कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये जालिमों की है और इन शैतानों से लुक छुप कर ही हमें क्या करना चाहिए? भाईचारा, आपसी प्रेम करना चाहिए। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम उससे प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। अगर प्रेम चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके हम दूसरों के साथ धौंस जमाकर या उन्हें मजबूर करके हम उनसे प्यार मोल ले सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। अब जो वो जो हामिद खां है वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रेम है, आपकी जो मोहब्बत है, वही आपको इस होटल में खाना खाने के लिए ले आई है। आपके जो पैर हैं वो आपके ईमान के कारण, आपकी मोहब्बत के कारण, क्योंकि आपके मन में हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है। आप ये समझते हैं कि हिंदू भी एक इंसान है और मुस्लिम भी ये एक इंसान है। ये कौन बोल रहा है? हामिद खां बोल रहा है लेखक को कि आप मेरे होटल में किस कारण से आए? एक मोहब्बत के कारण से। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अब जो हामिद है वो कह रहा है कि आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं आपका कायल हो चुका हूँ। मैं आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ, मैं आप पर फिदा हो गया हूँ। मेरे दिल पर क्यों ना असर पड़े। मतलब आपकी जो ईमानदारी है, आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो हिंदू मुसलमानों के प्रति जो आपसी प्रेम है, उसके प्रति मैं आपके मतलब मेरे दिल में आप उतर चुके हैं। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान में आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। अब जो हामिद खां है उसने सारी चपातियाँ सेक ली और वह धीरे से बोला कि अगर हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। ये जो अत्याचार की दुनिया है ये समाप्त हो जाती और हमें भी लोगों के साथ अत्याचार
नहीं करना पड़ता, ना ही किसी के साथ ये पूछना पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से पेट भर खाना खाया। चाव से मतलब शौक़ से, क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लग रही थी और मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये एक मुसलमानी होटल है। तो मैंने बड़े ही आराम से खाना खाया। कितने पैसे हुए? जब जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। अब जो हामिद खां हैं वो वैसे ही लेखक के ऊपर फ़िदा हो गए थे, मतलब उनको अपना उनसे मतलब इम्प्रेस हो गए थे उनसे। उन्हें अच्छा लग रहा था कि एक जो हिंदू व्यक्ति है वो मेरे यहाँ खाना खाने आया है, और उनकी ईमानदारी, उनका जो प्यार था वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर चुका था। इसलिए हामिद खान ने कहा कि भाईजान मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि आप दुकानदारी कर रहे हैं तो दुकानदारी के कारण आपको पैसा लेना चाहिए। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। पहले तो पैसा ले लिया क्योंकि मैंने उनको कहा कि आपको मेरी मोहब्बत की कसम, तो उन्होंने वो पैसे ले लिए और लेकर वह फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे का पुलाव खाइए और तक्षशिला के हामिद भाई खां को याद करें। अब जो लेखक को कह रहे हैं हामिद खां कि मैंने आपके पैसे ले लिए हैं, आपके खाने के पैसे ले लिए हैं, आपकी मोहब्बत की कसम, पर मैंने आपके खाने के पैसे ले लिए, लेकिन इस पैसों से आप फिर किसी मुसलमानी होटल में जाकर पुलाव खाना और इस हामिद खां को ज़रूर याद करना। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया, क्योंकि लेखक कहाँ गए थे? तक्षशिला के खंडर को देखने ही गए थे। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए यादों के क्षण आज भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझे भूख को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। जो लेखक है उन्होंने अखबार में न्यूज़ पढ़ी थी, जो मुख्य समाचार था कि तक्षशिला में आगजनी लगी है, तो लेखक है दिल से प्रार्थना कर रहा है कि वह दुकान बच जाए जिसने मुझे दोपहर में छाया दी और मुझे खाने से संतुष्ट किया, तृप्त किया और मेरी भूख को शांत किया। मेरी जो क्षुधा थी, मतलब मेरी जो भूख थी, क्षुधा का अर्थ होता है भूख, मेरी जो क्षुधा थी उसको शांत किया, वह दुकान बची रहे। इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि इंसान में कोई भेद नहीं होता। ये जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। हमें तो आपस में कैसे रहना चाहिए? एक होकर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, जैसा हामिद खां और लेखक ने किया है। धन्यवाद।